हम बात कर रहे हैं महाराजा सुहेल देव की वीर गाथा की, उनके 1034 के बहराइच युद्ध की, जिसमें उन्होंने तुर्क सेनाओं का संहार कर दिया था। उत्तर भारत के अधिकतर राजा या तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे या तुर्क सेनाओं के सामने घुटने टेक चुके थे। दोस्तों, आपने ये भी देखा कि किस तरह महाराजा सुहेल देव ने अपने चुने हुए सैनिकों के साथ अपने राज्य श्रावस्ती को छोड़ दिया था और उनके जीवन का अब एकमात्र उद्देश्य था तुर्क सेनाओं का विनाश और तुर्क सेना के आतंक से धरती माँ को मुक्त कराना। तो 1025 से 1030 के 5 वर्ष के अंतराल में महाराजा सुहेल देव ने तुर्क सेनाओं के लड़ने के तरीके को समझा, उनके मजबूत पहलू, उनकी कमजोरियों का विश्लेषण किया और उन्होंने ये जाना कि अगर तुर्क सेनाओं पर अचानक से हमला किया जाए तो उनको हराया जा सकता है। अगर तुर्क सेनाओं से नई रणनीति से युद्ध किया जाए जिसका पता उनको नहीं है तो उनको हराया जा सकता है। तो 1025 से 1030 के 5 वर्षों के अंतराल में महाराजा सुहेल देव ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से तुर्क सेनाओं के ऊपर आक्रमण करते थे और लूटे हुए धन को उनसे वापस ले लेते थे। इस धन का प्रयोग वो अपनी सेना के संगठन में करते थे और उन लोगों की मदद करने में करते थे जो तुर्क सेनाओं के द्वारा सताए हुए होते थे। 5 वर्षों के अंतराल में महाराजा सुहेल देव की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। वो लोग जो तुर्क सेनाओं के आतंक से परेशान थे, तुर्क सेना से लड़ना तो चाहते थे, उनको सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई तरीका नहीं था। उत्तर भारत का कोई भी राजा तुर्क सेनाओं से लड़ने की हिम्मत नहीं रखता था। महाराजा सुहेल देव के आने के बाद इन सभी लोगों को एक बेखौफ और बहादुर नायक मिल गया और इस तरह ये लोग महाराजा सुहेल देव की सेना में सम्मिलित होने लगे और महाराजा सुहेल देव की सेना बढ़ने लगी। उनकी सेना में शामिल होने की एक ही योग्यता थी और वो थी वीरता और भारत माता से प्यार। पूरे उत्तर भारत में वो एकमात्र राजा थे जो तुर्क सेनाओं से न सिर्फ लड़ने का हौसला रखते थे बल्कि उनको हराने की क्षमता भी रखते थे। महाराजा सुहेल देव की ताकत बढ़ रही थी और वो धीरे धीरे करके तुर्क सेनाओं का भय भारतीयों के दिल से कम करते जा रहे थे। अब वो तुर्क सेनाओं के लिए खौफ का कारण बन गए थे। उनकी ये ख्याति महमूद गजनवी तक भी गई थी कि उत्तर भारत में एक राजा अब तुर्क सेनाओं का खौफ भारतीयों के दिल से कम कर रहा है और महमूद गजनवी ने सलार मसूद को विशेष तौर पे आदेश दिया था कि जल्द से जल्द सुहेल देव नाम की इस समस्या का वो हल निकाले। सलार मसूद ने इससे पहले कभी महमूद गजनवी को किसी भारतीय राजा के लिए इतना परेशान नहीं देखा था, इसलिए सलार मसूद महाराजा सुहेल देव को विशेष तौर पे नसीहत देना चाहता था। सलार मसूद ने हर संभव प्रयास किया लेकिन सुहेल देव हमेशा उससे 5 कदम आगे रहते थे। वो कभी उनको पकड़ नहीं पाया, ना ही उनके बढ़ते कदमों को रोक पाया। इसी बीच 1030 में रहस्यमयी कारणों से महमूद गजनवी की मौत हो गई और गजनी में सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। गजनी की सेनाएं जो भारत में तैनात थीं वो भारत छोड़कर गजनी जाने लगी। भारत के राजाओं ने ये मान लिया कि भारत के ऊपर से तुर्क सेनाओं का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया है और अब कभी तुर्क सेना भारत पर आक्रमण नहीं करेंगी और पहले की तरह वो सारे राजा आमोद प्रमोद में लिप्त हो गए। लेकिन महाराजा सुहेल देव इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि गृह युद्ध खत्म होने के बाद गृह युद्ध में हुई हानि की भरपाई करने के लिए तुर्क सेना भारत पर हमला जरूर करेंगी और वो आने वाले युद्ध की तैयारी में जुट गए। 1034 में वो घड़ी आ गई जिसकी महाराजा सुहेल देव ने भविष्यवाणी की थी। गजनी का गृह युद्ध खत्म होने के बाद सलार मसूद ने भारत पर हमला करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी सेना तैयार की, क्योंकि उसका उद्देश्य सिर्फ भारत पे हमला करके वापस आने का नहीं था। वो भारत पर राज्य करना चाहता था, यहाँ इस्लाम को फैलाना चाहता था और उसके पास जहाँ एक तरफ विशाल सेना थी वहीं दूसरी तरफ उसके पास अपार अनुभव था भारत के बारे में। भारत की जलवायु, भारत की भूगोलिक स्थिति, यहाँ के राजाओं की मानसिक स्थिति, उनके आपस में संबंध, भारतीय राजाओं की युद्ध नीति, उनकी व्यू रचना, उनकी कमजोरियाँ, ये सब वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। 1034 भारत पे हमला अब तक का सबसे खौफनाक और भीषण हमला था। इंडस नदी को पार करके मुल्तान, दिल्ली, मेरठ के राजाओं को रौंदता हुआ सतर्क तक आ पहुंचा। कोई भी राजा उसकी विशाल सेना के सामने टिक नहीं पाया। बाकी राजा युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन महाराजा सुहेल देव पूरी तरह चौकन्ने थे और तैयार थे। महाराजा सुहेल देव ने आने वाले युद्ध की अभूतपूर्व तैयारियां की, तुर्क सेना की हर ताकत और कमजोरी का पूरी तरह से विश्लेषण किया और संभव तैयारी की। महाराजा सुहेल देव बहादुर होने के साथ साथ बहुत ही कुशल रणनीतिज्ञ भी थे। वो तुर्क सेनाओं की हर संभव चाल को समझते थे और वो तुर्क सेना से 5 कदम आगे रहते थे। ये कुशल रणनीति का फल था कि अब तक की सबसे बड़ी तुर्क सेना को महाराजा सुहेल देव ने नेस्त नाबूद कर दिया। 1034 का बहराइच युद्ध इतिहास के पन्नों में हमेशा महाराजा सुहेल देव की चतुर रणनीति और नेतृत्व के लिए अमर रहेगा। सबसे पहले महाराजा सुहेल देव ने राजाओं का एक संगठन तैयार किया। उनका विश्वास था कि तुर्क सेना से लड़ने के लिए भारतीय राजाओं को एकजुट होना बहुत जरूरी है। अलग अलग लड़ने से कोई भी तुर्क सेना का सामना नहीं कर पाएगा।
सुहेल देव ने सभी राजाओं को एकजुट होने का प्रस्ताव भेजा। कुछ राजा तुर्क सेनाओं के भय से तैयार नहीं हुए और कुछ राजाओं ने उनका उपहास उड़ाया और उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन महाराजा सुहेल देव के अथक प्रयास से 21 राज्यों के राजा उनके नेतृत्व में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इनमें प्रमुख थे लखीमपुर, लखनऊ, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, उन्नाव, बाराबंकी और बहराइच। ये राजा जानते थे कि उत्तर भारत में अगर कोई राजा तुर्क सेनाओं से लड़ सकता है और उनको हरा सकता है तो वो महाराजा सुहेल देव है, इसलिए वो उनके नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार हो गए। महाराजा सुहेल देव ने अगला काम किया बहराइच की युद्ध भूमि का चयन करके। महाराजा सुहेल देव ये जानते थे कि तुर्क सेना एक खास संरचना में युद्ध करती थी। उनकी 3 टुकड़ियां होती थी, बाएं, दाएं और मध्य। मध्य में उनका सेना नायक होता था जो बहुत ही सुरक्षित होता था, उस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन होता था। तुर्क सेनाओं की युद्ध नीति का एक खास हिस्सा होता था उनकी घुड़सवार सेना का अचानक से बाएं और दाएं दोनों दिशाओं से शत्रु सेना पर आक्रमण करना। ये हमले इतने अप्रत्याशित और भयानक होते थे कि भारतीय सेनाएं छिन्न भिन्न हो जाती थी और इसका कारण होता था इनकी तेज घुड़सवार सेना जो बिजली की तेजी से हमला करते थे और भारतीय सेनाओं को संभलने का मौका नहीं देते थे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महाराजा सुहेल देव ने बहराइच की युद्ध भूमि का चयन किया, क्योंकि इस युद्ध भूमि के एक तरफ नदी थी और दूसरी तरफ घनी झाड़ियाँ थी। इस कारण तुर्क सेनाएं दाएं और बाएं दिशा से भारतीय सेना के ऊपर हमला नहीं कर सकती थी और ये एक बहुत बड़ी रणनीति थी दोस्तों। ऐसा करने से महाराजा सुहेल देव ने युद्ध शुरू होने से पहले ही तुर्क सेना की शक्ति को कुंद कर दिया था, निस्तेज कर दिया था। तुर्क सेनाएं जो कि बाएं और दाएं दिशा से हमला नहीं कर सकती थी, उनके पास विकल्प नहीं था, वो सिर्फ सामने से हमला कर सकती थी सेनाओं के ऊपर हमला करने में। और जब उनकी घोड़ों की गति कम हो गई तो उनकी शक्ति कई गुना घट गई। सेनाओं के युद्ध करने की एक और खास रणनीति होती थी, वो अपनी एक खास टुकड़ी को तैयार रखते थे, क्योंकि ये भारत पे हमला गर्मियों के मौसम में करते थे और गर्मी में युद्ध करने के कारण भारतीय सैनिक तुर्क सेनाओं की तुलना में युद्ध करते हुए थक जाते थे। तुर्क सेनाएं जो कि गर्म जलवायु से आती थी, इनको गर्मी में युद्ध करना भाता था और ये भारतीय सैनिकों की तुलना में कम थकते थे। जब भारतीय सैनिक कुछ घंटे युद्ध करने के बाद थक जाते थे, तब ये एक विशेष टुकड़ी भारतीय सैनिकों के ऊपर जोर से हमला बोलती थी। थके हुए भारतीय सैनिक इनका सामना नहीं कर पाते थे और ये भारतीय सेनाओं को छिन्न भिन्न कर देते थे। महाराजा सुहेल देव ने तुर्क सेनाओं की इस रणनीति का भी हल निकाला। उन्होंने अपनी सेना में एक विशेष टुकड़ी तैयार की जिसका दायित्व था अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे सैनिकों को थकने से पहले अग्रिम पंक्ति से हटा देना और उनकी जगह युद्ध करना। इससे भारतीय अग्रिम पंक्ति थकी नहीं और तुर्क सेना से उसी ऊर्जा और जोश के साथ युद्ध करती रही। तुर्क सेना हैरान और परेशान थी, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि भारतीय सैनिक क्यों नहीं थक रहे हैं और इस तरह उनकी ये रणनीति भी बुरी तरह विफल हो गई। भारतीय सेनाओं को यह प्रशिक्षण दिया जाता था कि वो सूर्यास्त के बाद अस्त्र नहीं उठाएंगे और इस चीज़ का तुर्क सेनाओं ने बहुत गलत फायदा उठाया। उन्होंने कई बार भारतीय सेनाओं के ऊपर रात्रि में सोते वक्त हमला किया और उनको जिंदा जला दिया, उनको काट डाला। महाराजा सुहेल देव इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने खास बंदोबस्त किए तुर्क सेनाओं के रात्रि हमले से बचने के लिए। तुर्क सेनाओं की एक और खास रणनीति होती थी युद्ध के वक्त। तुर्क सेनाएं युद्ध में अचानक से पीछे भागना शुरू कर देती थी और युद्ध में भागने से ऐसा भ्रम पैदा हो जाता था कि ये पराजित होकर भाग रहे हैं। भारतीय सेनाएं उनको मारने और खदेड़ने के लिए उनके पीछे जाती थी और वो एक तरह का जाल होता था, वहाँ वो भारतीय सेनाओं को घेर कर उनका संहार कर देते थे। महाराजा सुहेल देव इस बात से अच्छी तरह से अवगत थे। उन्होंने भारतीय सेनाओं को खास प्रशिक्षण दे रखा था, वो इस तरह के किसी भी जाल में ना फंसे। महाराजा सुहेल देव ने महिलाओं की एक टुकड़ी तैयार की। ये वो महिलाएं थीं जो तुर्क सेनाओं के आतंक और अत्याचार से ग्रस्त थीं। उन्होंने इन बहादुर महिलाओं का चयन किया और एक तीरंदाज टुकड़ी तैयार की। ये तीरंदाज टुकड़ी एक बहुत ही विशेष टुकड़ी थी। बहराइच के इस युद्ध में ये महिला टुकड़ी बहुत ही प्रभावी साबित हुई। महाराजा सुहेल देव ने अपने सैनिकों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिलवाया। इसका कारण था कि युद्ध के दौरान ऐसा वक्त आता था जब भारतीय सैनिक और तुर्क सेनाओं के बीच मल्ल युद्ध की नौबत आ जाती थी और तुर्क सैनिक शारीरिक शक्ति में भारतीय सैनिकों से ज़्यादा होते थे और वो भारतीय सैनिकों के ऊपर हावी हो जाते थे। इस तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए महाराजा सुहेल देव बुद्ध भिक्षुओं को अपनी सेना में सम्मिलित किया। उन्होंने उनसे अपने सैनिकों का मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण करवाया। इसके बाद भारतीय सैनिकों के अंदर ये आत्मविश्वास आ गया कि वो हर हालत में शस्त्र के साथ और बिना शस्त्र के तुर्क सेनाओं से लड़ सकते हैं, लड़ने में सक्षम हैं, उनको हराने में सक्षम है।
1034 के इस बहराइच युद्ध में महाराजा सोहेल देव ने तुर्क सेनाओं की हर रणनीति का ख्याल रखा और उनकी हर रणनीति को विफल कर दिया। उनके पास तुर्क सेनाओं की हर रणनीति का जवाब था और उसका हुआ कि तुर्क सेनाएं बौखलाने लगी। अंदर एक बौखलाहट का माहौल बन गया। तुर्क सेनाओं के अंदर बढ़ते हुए इस बौखलाहट का नतीजा हुआ कि उनका सेनापति करीम सुरक्षा घेरे से बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर निकला, महाराजा सोहेल देव इस समय के लिए तैयार थे और वो खुद करीम से लड़ने के लिए सामने आ गए और करीम के साथ उनका भयानक युद्ध हुआ। इस भयानक युद्ध में महाराजा सोहेल देव ने करीम को पराजित कर दिया और उन्होंने करीम का सर धड़ से अलग कर दिया। इस युद्ध के दौरान महाराजा सोहेल देव को काफ़ी चोटें लगी, वो काफ़ी घायल हो गए। करीम, जो कि तुर्क सेना का न सिर्फ सेनापति था बल्कि सलार मसूद का प्रेमी भी था, जब सलार मसूद को पता चला कि महाराजा सोहेल देव ने करीम को मार दिया है तो वह गुस्से से पागल हो गया। तो वो सोहेल देव को मारने के लिए अपनी सुरक्षा घेरे से बाहर निकल आया। महाराजा सोहेल देव इस समय का इंतजार कर रहे थे। वो जानते थे कि करीम के मरने के बाद सलार मसूद बौखलाहट में कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठाएगा। महाराजा सोहेल देव ने सलार मसूद के साथ युद्ध किया, उसको परास्त करके उसको बंदी बना लिया। सलार मसूद के बंदी बनने की खबर पाकर तुर्क सेनाएं छिन्न भिन्न हो गई, तितर बितर हो गई, वो भागने लगी। लेकिन जैसा कि महाराजा सोहेल देव ने निर्देश दे रखा था कि कोई भी सैनिक बचना नहीं चाहिए, सलार मसूद की विशाल सेना का एक एक सैनिक मार दिया गया। सलार मसूद की विशाल सेना को नेस्तनाबूद करने के बाद महाराजा सोहेल देव ने ये मंजर, ये दृश्य सलार मसूद को दिखाया और उसके बाद अपने हाथों से सलार मसूद का सर धड़ से अलग किया। विशाल तुर्क सेना का बुरी तरह सफाया करके महाराजा सोहेल देव ने पूरी दुनिया को भारतीय राजाओं की एकता और उनकी एकजुट ताकत का एहसास करा दिया। महाराजा सोहेल देव ने बहुत ही सोच समझकर तुर्क सेनाओं के मृत शरीर को दफनाया नहीं, उनको जला दिया, क्योंकि तुर्क सेनाओं की मान्यता थी कि युद्ध करते हुए अगर वो मरेंगे तो वो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन अगर उनके मृत शरीर को दफनाने की जगह जला दिया जाए तो उनके स्वर्ग जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, वो नरक में जाएंगे, दोजख की आग में जलेंगे। महाराजा सोहेल देव के इस निर्णय से तुर्क सेनाओं के अंदर एक खौफ फैल गया कि अगर वो भारत जाएंगे युद्ध करने के लिए तो ना सिर्फ वो मार दिए जाएंगे बल्कि उनके मृत शरीर को जला दिया जाएगा, उनको दोजख की आग में जलना पड़ेगा, उनको नरक जाना पड़ेगा। 1034 के इस युद्ध के बाद महाराजा सोहेल देव ने बाहरी आक्रमणकारियों के मन में भारतीय राजाओं का एक भय पैदा कर दिया और उसी का नतीजा हुआ दोस्तों कि अगले 150 वर्षों तक किसी भी बाहरी आक्रमणकारी ने भारत के ऊपर हमला करना तो दूर की बात, भारत के ऊपर नज़र उठाकर भी नहीं देखा। दोस्तों, महाराजा सोहेल देव की इस वीर गाथा को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि महाराजा सोहेल देव की इस गौरवमयी गाथा को इतिहास के पन्नों में वो स्थान नहीं मिला जिसकी ये हकदार रही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप महाराजा सोहेल देव की इस गौरवमयी और प्रेरणादायक गाथा को अधिक से अधिक भारतीयों तक पहुँचाएँ।